बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 19 मई 2020 दिन है आज मंगल का और वीक का आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किए। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश के हैं, कौन से बेरिश रहे हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और लूजर्स आज कौन कौन से हैं, जिनमें वॉल्यूम जो है 50,000 से ज़्यादा का होगा। मार्केट डाटा में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, फॉरेनर्स और लोकल्स की जो है वो बाइंग सेलिंग को चेक करेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। अगले जो आने वाली मीटिंग्स हैं और जो पे आउट्स अवेलेबल हैं उन पे बात करेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में आज ओवरऑल बुलिश मोमेंटम देखने में आया है। 353 पॉइंट्स की आज इजाफा हुआ है इंडेक्स में। 1.05% की इंक्रीज के साथ इंडेक्स ने 34,158 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज इंडेक्स ने जो है ओपनिंग भी गैप अप ओपनिंग दी थी, तकरीबन कोई 130 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो 33,929 के ऊपर इंडेक्स ने आज ओपनिंग दी थी और अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 34,350 का हाई पोस्ट किया था। 545 पॉइंट्स का जो है ना वो इजाफा हुआ था इंट्राडे में। 1.61% इंडेक्स जो है इंक्रीज हुआ था। बाद में फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई थी और एंड पे जब क्लोजिंग हुई तो 353 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,158 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, बड़े अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। 168 मिलियन शेयर्स का टोटल आज काम हुआ है। ओवरऑल जो 5 डे की एवरेज थी वो 141 मिलियन शेयर्स थी, तो उससे ज़्यादा लगे हैं। और लास्ट 5 डे से भी अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे थे उसमें जो है ना वो आज इजाफा देखने में आया है और 168 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम लगा है। पी रेशियो जो है वो 8.8 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.66%। टोटल 62 स्क्रिप्ट जो है ना वो आज अप गए हैं KSE 100 इंडेक्स के। 33 स्क्रिप्ट पे जो है ना वो आज उन्होंने डाउन गए हैं, मंदी देखी गई है उनमें, जबकि 5 स्क्रिप्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, वो अनचेंज रहे हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है ना वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने ऐड किए हैं। 106 पॉइंट्स ऐड हुए। दूसरे नंबर पे जो सेक्टर रहा है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर रहा है 51 पॉइंट के साथ। OMC भी जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर्स भी आज 39 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे रहा है। मिसलेनियस ने भी 38 पॉइंट ऐड किए। कमर्शियल बैंक्स की तरफ से भी जो है वो 23 पॉइंट, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 19 पॉइंट ऐड किए हैं। सीमेंट सेक्टर जो है वो आज प्रेशर में रहा है। सीमेंट सेक्टर जो है ना उसने इंडेक्स से तकरीबन 15 पॉइंट निकाले। फर्टिलाइजर सेक्टर भी जो है वो आज थोड़ा प्रेशर में रहा है, सेलिंग देखी गई है। 7 पॉइंट्स उसने भी इंडेक्स से ड्रैग किए हैं, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की तरफ से 6 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज हुए हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो OGTCL ने ऐड किए हैं, 59 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की तरफ से 36 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड ने भी 31 पॉइंट ऐड किए हैं। सुई नादरन गैस पाइपलाइन में भी आज ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने में आया है, 25 पॉइंट इसने भी ऐड किए हैं। दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 22, HBL ने भी 21, सरले भी जो है वो उसमें भी आज अच्छा वॉल्यूम देखने में आया है और 17 पॉइंट इसने भी ऐड किए। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 16 पॉइंट ऐड हुए। फ्लिप साइड पे देखें तो एंग्रो ने जो है वो इंडेक्स को आज 12 पॉइंट्स लूज करवाए हैं। मीज़ान बैंक लिमिटेड की तरफ से भी 8 पॉइंट निकले हैं। पायोनीर सीमेंट की तरफ से भी 8, चिराग ने भी जो है वो 8, जबकि आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 6 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए हैं। आज के बुलिश सेक्टर में अगर देखें तो मिसलेनियस सेक्टर में आज सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई है। 4.68% का इसमें इंक्रीज हुआ है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर दूसरे नंबर पे थे, 4.01% का इसमें इंक्रीज हुआ है, जिसमें मेनली जो है हमारा PIA सेक्टर था, PIA स्क्रिप्ट था। फार्मास्यूटिकल्स भी जो है वो आज 3.97% अप गए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी 3.27% का इजाफा हुआ है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है वो 2.59% का इसमें ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, जबकि मार्केटिंग कंपनी जो है OMC उसमें 1.96, लीजिंग कंपनीज में 1.78, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है उसमें 1.77% का इजाफा हुआ है। केमिकल सेक्टर में भी जो है ना ओवरऑल 1.71% का जो है वो इजाफा देखा गया है। फ्लिप साइड पे देखें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में जो है वो आज डिक्लाइन देखा गया है 1.67% का। टोबैको सेक्टर में भी 0.97% का डिक्लाइन हुआ है। इंजीनियरिंग सेक्टर में 0.95, जबकि मुदारबस भी जो है वो 0.48% आज डाउन गए हैं।
अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 232 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 0.96% इंक्रीज के साथ 24,477 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम जो है वो 247 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम लगा है। मीज़ान का 30 इंडेक्स देखें तो उसमें भी 123 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 0.83% इजाफे के साथ 14,923 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 90 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। मीज़ान का अगर 30 इंडेक्स देखें तो उसमें 90 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है और 625 पॉइंट का इसमें इजाफा हुआ है, 55,845 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 1.13% जो है ना इसमें ओवरऑल इजाफा हुआ है। अगर मीज़ान के ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 219 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ है, 17,029 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी है, 1.31% के इजाफे के साथ 164 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। यूबीएल का ETF की बात करें तो उसमें भी 30 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 0.30% के इजाफे के साथ 10,114 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम भी जो है वो टोटल 10 मिलियन शेयर्स के इसमें वॉल्यूम लगे हैं। NIT का ETF में भी 74 पॉइंट का इजाफा हुआ है, 0.96% इजाफे के साथ 7,808 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है और ओवरऑल वॉल्यूम जो है ना वो 22 मिलियन शेयर्स का इसमें टोटल वॉल्यूम लगे हैं। मार्केट न्यूज़ की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं और वो कौन से स्क्रिप्ट्स रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से हेस्कोल पेट्रोलियम आज टॉप पे रहा है 31 मिलियन शेयर के साथ और टोटल इसमें 4.58% का इजाफा भी देखा गया है। TRG पाकिस्तान में जो है वो 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये दूसरे नंबर पे रहा है, 2.70% का ओवरऑल इसमें इंक्रीज देखा गया है। मैपल लीफ सीमेंट में भी 12 मिलियन तकरीबन 13 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है और ये आज डाउन गया है, 1% आज डाउन गया है। पाक इलेक्ट्रॉन में 11 मिलियन शेयर्स का आज वॉल्यूम लगा है, इसमें भी आज तेज़ी हुई है, 1.33% का इसमें इजाफा हुआ है। के इलेक्ट्रिक में भी 2.56% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ओवरऑल इसमें वॉल्यूम जो है वो 9.67 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। एवीएन में भी जो है 7.99 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है, 4.25% और आई थिंक ये इसका हिस्ट्री का भी शायद सबसे ज़्यादा का वॉल्यूम इसमें लगा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में जो है वो 7.25 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है और 2.68% का इसमें इंक्रीज भी देखा गया है। यूनिटी फूड जो है आज डाउन गया है 6.33 मिलियन शेयर्स के साथ और ये DCL में भी 6.25 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है जबकि 3.83% इसमें इंक्रीज भी देखा गया है। PIA जो है वो 11.81% अप भी गया है और इसमें जो वॉल्यूम लगा है वो 6 मिलियन शेयर्स का इसमें टोटल ओवरऑल वॉल्यूम भी लगा है। गेनर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेन जो है आज नेक्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ को मिला है, 13.70% का इसमें इजाफा हुआ है। PIA जो है वो 11.81% का इसमें इंक्रीज़ हुआ है। CWSM में जो है वो 10.43% का इंक्रीज़ हुआ है। यूसुफ वीविंग में 7.63, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में 7.50% का इंक्रीज़ हुआ है। नेटसोल भी आज 7.50% अप गया है। AGP लिमिटेड भी 7.50 अप। सासगार इंजीनियरिंग में 7.49% का इजाफा हुआ है। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में भी 7.46 जबकि जायद इंटरप्राइज लिमिटेड में 7.44% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम PIA में आज लगे हैं 6.08 मिलियंस का जबकि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन दूसरे नंबर पर रहा है 3.73 मिलियन शेयर्स के साथ। ये गेनर्स थे। तो लूजर्स की बात करते हैं कि आज के लूजर्स जो हैं वो कौन से हैं। दीवान स्पिनिंग मिल्स आज भी टॉप लूजिंग में से टॉप पे है, 14.18% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। QUET भी जो है वो आज 14.14% जो है ना वो डिक्लाइन हुआ है इसमें। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 12.57% का डिक्लाइन हुआ है। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ कॉरपोरेशन में भी 12% का डिक्लाइन हुआ है। ICIBL में 10% का डिक्लाइन हुआ है। परवेज अहमद सिक्योरिटीज़ भी जो है इसमें भी 10% का डिक्लाइन देखा गया है। पेस लिमिटेड में 8.97% का डिक्लाइन हुआ है। हम नेटवर्क भी आज डाउन गया है 8.61%। सऊदी पाक लीजिंग कंपनी जो है इस पर भी आज डिक्लाइन देखा गया है 6.76% जबकि रोशन पैकेजेस में जो है 5.93% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो लूजर में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ कॉरपोरेशन में लगे हैं, 4.03 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है जबकि दूसरे नंबर पे हम नेटवर्क रहा है 1.49 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये डाउन गया है। ये हमारे मूवर्स थे। अभी चले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को चेक करते हैं। फॉरेनर्स जो है वो आज भी नेट सेलर हैं। 5.40 मिलियन US डॉलर की इन्होंने ग्रॉस बाइंग की है जबकि 8.34 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस सेलिंग हुई है।
जो कि नेट सेलिंग बनती है 2.94 मिलियन शेयर्स की। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 0.76 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है, जबकि 4.44 मिलियंस उन्होंने ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 3.69 मिलियंस की। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने 4.54 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 3.79 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग है 0.75 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है ओवरसीज पाकिस्तानीज ने। लोकल्स की बात करें तो लोकल्स में से जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज आज टॉप पे हैं, टॉप बायर में से हैं। 1.60 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने बाइंग की है। दूसरे नंबर पे बैंक सब्लिक डीएफआई हैं, उनकी तरफ से भी 1.39 मिलियंस की बाइंग हुई है। कंपनीज ने भी 0.73 मिलियंस की बाइंग की है। इंडिविजुअल भी जो है वो बाइंग साइड पे है, 0.61 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने बाइंग की है। म्यूचुअल फंड भी 0.48 मिलियंस के साथ, एनबीएफसी ने 0.11, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.39 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे आज लोकल्स की तरफ से ब्रोकर्स रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 2.36 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स को चेक कर लेते हैं कि फॉरेनर्स ने जो है वो किन सेक्टर में ज़्यादा सेलिंग की है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉरेनर्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो बैंक सेक्टर में की है 0.74 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद ओएमसी में की है 0.69 मिलियंस की, ईएनपी में 0.46, फर्टिलाइजर में भी 0.58 मिलियंस की है, जबकि सीमेंट सेक्टर में भी 0.53 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। पावर सेक्टर में 0.39 और टेक्सटाइल सेक्टर में 0.16 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। बाइंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो अदर सेक्टर में की गई है फॉरेनर्स की तरफ से 0.50 मिलियन यूएस डॉलर की, और टेक्निकल सेक्टर में भी 0.08 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। तो फॉरेनर्स जो है वो आज सीमेंट्स, बैंक्स एंड ओएमसी सेक्टर में सेलिंग साइड पे थे, जबकि टेक और अदर सेक्टर में उन्होंने आज थोड़ी बाइंग शो की है। लोकल्स की तरफ से इंश्योरेंस कंपनीज टॉप पे रही हैं बायर के हवाले से, 1.60 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने ग्रॉस बाइंग की है। तो इंश्योरेंस को चेक करते हैं। इंश्योरेंस ने सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो सीमेंट सेक्टर में की है, 0.92 मिलियन यूएस डॉलर की उन्होंने बाइंग की है। दूसरे नंबर पे टैक्स सेक्टर रहा है 0.86 मिलियन के साथ। फर्टिलाइजर में भी 0.20 मिलियन की बाइंग की है, जबकि ओएमसी सेक्टर में 0.04 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे है तो सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर सेक्टर में की गई है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, 0.31 बिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। ईएनपी में 0.08, जबकि बैंक्स में 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, टेक्निकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में आज बाइंग साइड पे थे, जबकि ईएनपी एंड अदर्स में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। बैंक सब्लिक डीएफआई भी जो है 1.39 मिलियन यूएस डॉलर के साथ दूसरे बड़े बायर थे आज के लोकल्स की तरफ से। तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि उन्होंने किन सेक्टर में जो है वो बाइंग की है। तो जो बैंक्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो टेक्निकल सेक्टर में की है, 2.15 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है। उसके अलावा बैंक्स में 0.08 मिलियन की है, जबकि टेक्सटाइल में 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो ईएनपी सेक्टर में देखी गई है, 0.27 बिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद फर्टिलाइजर में भी 0.35 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। ओएमसी में 0.19 मिलियन, पावर में 0.05, अदर्स में 0.04, जबकि सीमेंट्स में भी 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो बैंक्स ओवरऑल जो है वो टेक्निकल सेक्टर में आज बुलिश पे थे, जबकि फर्टिलाइजर, ईएनपी एंड ओएमसी सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग हुई है। इंडिविजुअल भी जो है 0.61 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज बाइंग साइड पे थे। तो इंडिविजुअल्स को भी चेक कर लेते हैं इंडिविजुअल ने किन सेक्टर में ज़्यादा बाइंग की है। तो इंडिविजुअल ने जो है वो बैंकिंग, अपना अदर सेक्टर में 1.16 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है सबसे ज़्यादा। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है 0.44 मिलियन के साथ बाइंग की है। फर्टिलाइजर में 0.26, सीमेंट्स में 0.17, ओएमसी में 0.19, जबकि पावर सेक्टर में भी 0.22 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। टेक्सटाइल में भी 0.15 मिलियंस की बाइंग हुई है। सेलिंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग ईएनपी सेक्टर में की गई है इंडिविजुअल की तरफ से, 1.41 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। इसके अलावा टैक्स सेक्टर में भी 0.56 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो ईएनपी एंड टैक्स सेक्टर में आज सेलिंग साइड पे थे, जबकि फर्टिलाइजर, बैंक्स एंड अदर सेक्टर में उन्होंने बाइंग की है। म्यूचुअल फंड जो है वो 0.48 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज बाइंग साइड पे था। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं कि किस सेक्टर में उसने सबसे ज़्यादा बाइंग की है।
म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा बाइंग जो है ना वो ईएनपी सेक्टर में की है। 1.98 मिलियन यूएस डॉलर की इसने बाइंग की है। उसके अलावा ओएमसी में 0.36 मिलियंस की है, पावर में 0.02, टेक में 0.09, फर्टिलाइजर में 0.08, जबकि बैंक्स में 0.12 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। और अगर सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर सेक्टर में की गई है, 1.43 मिलियन यूएस डॉलर की थी। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में 0.63 मिलियन की है, जबकि टेक्सटाइल में भी 0.11 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो ओएमसी एंड ईएनपी सेक्टर में आज बाइंग साइड पे था, जबकि सीमेंट्स एंड अदर सेक्टर में उसकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। इसके अलावा ब्रोकर्स जो है वो आज सबसे नेट सेलर में थे। 2.36 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने ओवरऑल सेलिंग की है आज के दिन। तो चेक कर लेते हैं कि ब्रोकर्स किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग पे रहे हैं। तो ब्रोकर ने जो माल बेचा है वो टेक्निकल सेक्टर में बेचा है। 2.42 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है। अदर सेक्टर में भी 0.17 मिलियन की सेलिंग है, जबकि पावर सेक्टर में 0.11 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। बाइंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग जो ब्रोकर्स की तरफ से देखने में आई है वो ओएमसी सेक्टर है 0.17 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। दूसरे नंबर पे जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में 0.09 मिलियन की बाइंग है। बैंक्स में भी 0.07 मिलियन, जबकि सीमेंट में 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। ईएनपी सेक्टर में भी 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है और टेक्सटाइल में 0.02 मिलियन की बाइंग हुई है। तो ब्रोकर्स जो है वो फर्टिलाइजर एंड ओएमसी सेक्टर में आज बुलिश थे, बाइंग साइड पे थे, जबकि टेक्निकल एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखने को आई है। तो ये डाटा था आज का। कल के इवेंट्स पे चलते हैं। कल कौन सी बोर्ड मीटिंग्स हैं। खैबर टोबैको कंपनी लिमिटेड का जो है थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। कल 10 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। शेल पाकिस्तान लिमिटेड का भी जो है अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने कल जा रही है। 12:30 बजे जो है इनकी कल ही बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 1 बजे दोपहर को जो है इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। बैंक ऑफ खैबर लिमिटेड भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट पेश करने के लिए तैयार है। कल 2 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग होनी है। पावर सीमेंट लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट ड्यू है। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल दोपहर 2:15 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन कंज्यूमर हेल्थ केयर पाकिस्तान लिमिटेड भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है। 2:30 बजे इसकी जो है ना वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी कल। पे आउट की बात करें तो कल तो कोई पे आउट अवेलेबल नहीं है। सियान लिमिटेड का जो है वो पे बोनस है 5% का। जो इसकी बुक क्लोजर स्टार्ट डेट है वो 29 मई से 5 जून तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। एक्स डेट वैसी 27 मई बनती है, लेकिन ईद की छुट्टियों की वजह से जो है वो अब कंफर्म नहीं है कि अगर तो ईद की छुट्टियां 27 तक हैं तो फिर ये इसकी जो एक्स डेट है वो पहले आ जाएगी, 21 या 20 को आ जाए 21 को आ जाएगी। तो वो फिर अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड का जो है वो डिविडेंड है 29 मई इसकी एक्स डेट है। 2 जून से 8 जून में इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है। तो 28 मई तक इसको आप बाय कर सकते हैं। 1300% यानी कि 130 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है। ये शरिया कंप्लाइंट भी है। कल जो एक्स होके ओपन होंगे वो एवियन जो है वो एक्स होके ओपन होगा। उसने 10% जो है ना वो बोनस दिए थे। आज लास्ट डेट थी अवेल करने की। सिस्टम लिमिटेड भी कल जो है वो एक्स होके ओपन होगा। इसने डिविडेंड दिया था 22% यानी कि 2.5 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल था। सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी जो है ना वो कल एक्स होके ओपन होगा। 17.50% का इसका डिविडेंड था। 1.75 का इसका डिविडेंड था। रफान मेजे प्रोडक्ट्स लिमिटेड का भी जो है ये कल एक्स होके ओपन होगा। 200 रुपये का इसका भी डिविडेंड अवेलेबल था। तो रिजल्ट्स जो है वो आज के रिजल्ट्स देखते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स लिमिटेड का आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग आई है वो 1.37 रुपये की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 91 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई अवेल नहीं किया। INKL का भी जो है वो आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई है वो 47 पैसे की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 30 पैसे की अर्निंग आई थी। तो अगर ओवरऑल 9 मंथ की अर्निंग की बात करें तो अभी टोटल 2 रुपये 6 पैसे के हिसाब से इनकी अर्निंग हो गई है 9 महीनों में, जबकि पिछले साल के 9 महीनों में इनकी जो अर्निंग थी वो 1 रुपये 6 पैसे के हिसाब से थी। पे आउट जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है इनका। चले चार्ट्स पे चलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं।
KSE 100 इंडेक्स का दिल्ली का चार्ट है। इंडेक्स ने क्लोजिंग अपनी तकरीबन रेजिस्टेंस पॉइंट्स के पास ही दी है। 34,200 का रेजिस्टेंस लेवल था, वो इससे क्रॉस नहीं हुआ। सुबह इसने इंट्राडे में इसने क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग जो है उससे नीचे ही दी है 34,158 के लेवल पे। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी ये इंडेक्स को है वो 34,500 का लेवल है, जबकि सपोर्ट जो है वो 33,800 की जो सपोर्ट है वो अभी इसकी जो है ना वो फर्म सपोर्ट बनी हुई है इंडेक्स की टाइम। और उसके बाद 33,300 और 33,000 का जो लेवल्स हैं वो इंडेक्स की अभी सपोर्ट्स हैं। EMA की बात करें तो EMA जो है 50 वो है 33,700 पे, और EMA 10 भी जो है वो इसी रेंज में है 33,700। तो 33,700 का लेवल जो है वो डायनामिकली सपोर्ट भी इसमें इधर अवेलेबल है मूविंग एवरेजेस की। और EMA 25 जो है वो 33,300 के लेवल पे है, और 33,300 का लेवल जो है वो फिबोनाची का भी लेवल है 38% जो करेक्शन की जो इसने जो है ना वो करेक्शन ली है, उसका जो लेवल था वो 33,300 पे जो है वो 38% था फिबोनाची का, जो कि रेजिस्टेंस थी। तो अभी इसकी वो सपोर्ट बनेगी। तो कल के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 34,500 है, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है अगर इंडेक्स ने आगे 35,000 के लेवल को टच करना है। तो क्रिटिकल लेवल अभी हमारा यही 33,800 और 300 का ही है कि इसके ऊपर अगर इंडेक्स रहता है तो फिर परेशानी की इतनी बात नहीं है।